सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि भारत ने टर्की से हाथ मिलाने से मना कर दिया और टर्की की दोस्ती को ठुकरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान का सौतेला बाप टर्की जो है वो एक नंबर का एहसान फरामोश मुल्क है। भारत उसकी एहसान फरामोशियों को भूला नहीं है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और पाकिस्तानी हकीम कमर चीमा को इसी मुद्दे पे रोते हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों, आरजू काजमी साहबा मेरे साथ हैं और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही मैडम कि तुर्की के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इंडिया कहता है कि तुम्हारे पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आपसे ताल्लुकात नहीं चाहते। ये क्या साइंस है मैडम? मतलब इंडिया इतना अपने आप को छोटा क्यों कर लेता है? 1.4 बिलियन की आबादी आपकी नज़र में, आप क्योंकि मोदी साहब की सियासत को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो अच्छे से जानती हैं, आपकी क्या राय है? ये हो क्या रहा है? ये क्यों इंडियंस ऐसे कहते हैं? आज तो तुर्की के वजीर खारजा ने कंप्लेन कर दी है। देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। लेकिन सर, ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी होता रहता है। अगर अफगानिस्तान से टर्म्स हो गए भारत के तो हमारे खराब हो गए, अगर बांग्लादेश से हो गए तो हमारे खराब हो गए। तो इसी तरीके से अगर टर्की वालों के साथ या तुर्किया वालों के साथ अगर पाकिस्तान के टर्म्स हैं तो भारत उन पे ट्रस्ट कैसे करेगा सर? और वैसे भी जो लास्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी जो तुर्की है उसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा किसी कंट्री की बाउंडिंग हमारे साथ दिखेगी तो भारत तो उस पर इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इसमें तो कोई नई चीज नहीं। मुझे नहीं पता कि तुर्की के जो मिनिस्टर्स हैं वो इतने हैरान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कंट्री के भारत से बहुत, अगर इसराइल के भारत से बहुत अच्छे टर्म्स हैं तो क्या हम इसराइल से बात करेंगे? खैर, इसराइल से तो हम वैसे भी बात नहीं करते, ये हमारा अपना एक हमने अपना एक तरीका बनाया हुआ है। लेकिन अगर कोई और कंट्री के भारत से बहुत अच्छे टर्म्स होंगे तो क्या हम करेंगे? सर, हम भी नहीं करेंगे। तो ये तो सर एक ही जैसी सिचुएशन चल रही है दोनों तरफ, कि कोई किसी का दोस्त है तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कोई हमारा है तो वो भारत का नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो सर ये बात तो देखिए, तुर्की और इंडिया तो बहुत, तुर्की नेटो का मुल्क है, इंडिया उसे कैसे इग्नोर कर सकता है? असल में अफगानिस्तान का भी मसला नहीं है। असल में तो मसला ये है कि जनाब, जो सवाल पूछने वाला है, असल में मसला ये है कि तुर्की की कश्मीर के साथ जो सपोर्ट है उसको भारत बर्दाश्त नहीं करता। असल आपको नहीं लगता ये सवाल है? सर, वो तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह अगर कोई दी और कश्मीर को लेकर, तो हो सकता है कि भारत को पसंद ना ही हो। और वैसे भी तुर्की को अलग रहना चाहिए भाई। कश्मीर के लिए वो क्यों स्टेटमेंट दें? या हम जैसे लोगों से जो भी हमारे यहाँ विजिट करते हैं किसी भी कंट्री का, हम उनसे ये जरूर कहते हैं कि जी कश्मीर पे जरूर बात कीजिए, चाहे उस बेचारे का कोई लेना ना देना। वो पकड़ पकड़ के जो है वो इसाक डार साहब भी और बाकी भी प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे लोगों से कहलवाते हैं कश्मीर के ऊपर। चाइना कई बार मना भी कर चुका है, जी हम कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। तो सर, फिर इस तरह के तो टर्म्स खराब होंगे ही। और तुर्की तो वैसे भी बहुत बार हमारे हमारे साथ खड़ा दिखाई दिया है कई जगह पर, जहाँ पे हम भारत के खिलाफ भी रहे हैं। तो सर, वो चाहे कहीं का भी मेंबर रहा हो, लेकिन जाहिर है कि इंडियंस जो है उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा है ना, हमारी हमारी तरफ ही रहेंगे, हमारी पार्टी में ही रहेंगे। नहीं नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे, हम तो हंस रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मुल्क और इस बात पे जनाब अड़ गया है कि जनाब वो, और तुर्की की वजीर खारजा ने आज बात कर दी है, आपको पता है, वो तो इस वक्त हाँ। बड़ी वायरल है। उन्होंने कहा जी कि हम तो एक्सीलेंट रिलेशन चाहते हैं, बायलैटरल, लेकिन वो कहते हैं कि बीच में पाकिस्तान से ताल्लुकात क्यों है आपके? तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए कि हर जगह पे पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, नहीं वजह तुम्हारी हरी कुट्टी होगी। अब देखिए ना, इंडिया की अमेरिका से इस वक्त बड़ी बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया पिछली जंग में, ये जो ही है, लेकिन इंडिया का भी साथ नहीं दिया। इस बात पे वो नाराज हैं इंडियंस। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को ये छोटी छोटी बातों पे खुट्टी कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं बच्चों की तरह? ये मतलब ये सूट करता है उनको? लुक एट द लेवल, $4 ट्रिलियन की जीडीपी है यार। मतलब क्या फर्क पड़ता है मैडम? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनता, इतना पता नहीं क्या क्या है वहां पे यार, हमें तो पता भी नहीं वहां पे क्या क्या है।
दोस्तों चीमा ने कहा कि टर्की एक नेटो का देश है, भारत टर्की को इग्नोर कैसे कर सकता है? वैसे इग्नोर कर सकता है चीमा जैसे टर्की को बाकी नेटो के देश इग्नोर करते हैं। और जितना भी टर्की के एहसान फरामोशी हैं वो भारत भूला नहीं है। यूएन में खड़े होकर हमेशा कश्मीर के कॉज के लिए टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया भारत के अगेंस्ट जाके, और भारत ने हमेशा टर्की की मदद की है। जब भी टर्की में चाहे फ्लड्स आए चाहे अर्थक्वेक आए, भारत ने हमेशा टर्की को एड भेजी है और उसकी मदद की है। पर टर्की निकला एक नंबर का एहसान फरामोश, क्योंकि वो पाकिस्तान का सौतेला बाप जो ठहरा। उनको ये हर मुल्क से यही मसला है, अमेरिका से भी नाराज हैं, गालियां देते हैं अमेरिका को, हालांकि अमेरिका की उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप भी बोले मेरे पीछे, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 4 वर्ड आते हैं। ये कोई मजाक नहीं, आप इसको जरा गूगल करके देखें ये पार्टनरशिप होती क्या है, आपको समझ लग। लेकिन नाराज हो गए इंडिया अमेरिका से कि तुमने जंग में जो है वो खुश तो है कि चलो सीज फायर अमेरिका ने करा दिया, लेकिन अंदर से क्या खाते नाराज हैं कि हमारा साथ दो, जो हम कहते हैं ना वो पाकिस्तान को कहो। आपको लगता है कि ये इंडिया इज आस्किंग टू मच टू अदर कंट्रीज? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उनको ये लगता है कि तुर्किया हो या कोई भी दूसरी कंट्री अगर वो इंडिया से बात करना चाहती है और उनकी शर्तों पे कर सकती है तो फिर वो ये बात कर रहे होंगे। अगर उनको ये लगेगा कि इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, या तुर्किया इतना इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है कि जिसके साथ भारत रहना चाहे, कई बार सर भगाने के लिए भी लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे कि अगला जो है वो काम करे ही ना, तो उनके पास बहाना आ जाए कि चलें जी आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी तो हम आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, हमारी तरफ भी तो हम कुछ इसी किस्म की हरकतें करते हैं ना कि अफगानिस्तान वाले हो जी वो वहां क्यों चले गए, उन्होंने भारत से क्यों बात कर ली, वो भारत के साथ ट्रेड करने की बात क्यों कर रहे हैं। और इसी तरीके से सर हमने जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ भी हमने यही सिलसिला करके रखा हुआ है। अब जो भारत से बात करेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, हमारे साथ उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। और सर 50 साल हमने बलूचिस्तान वो सॉरी क्या नाम है उसका, बांग्लादेश के साथ बात नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना और दूसरी जो गवर्नमेंट थी उनकी भारत से बनती थी। तो हमने कहा हम तो बात ही नहीं करेंगे। हम ना डायरेक्ट फ्लाइट चल रही थी, ना ट्रेड हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, उठते बैठते शेख मुजीबा पता किस किस को हम बुरा भला कहा करते थे। फिर क्या हुआ सर, गवर्नमेंट उनकी चेंज हो गई, शेख हसीना चली गई, तो उसके साथ ही वो अचानक से हमें अच्छे लगने लग गए। और यही चीज सर अब अफगानिस्तान के साथ हम करें तो सर हम वो बात करें ना जो हम खुद ना करते हो, तब अच्छा लगता है। मैडम बात सुने, अब आप अगर तुर्की को अफगानिस्तान से मिला दें तो ये बात दोबारा किसी शो पे ना खींचिएगा, ना अमेरिका को अफगानिस्तान से मिलाइएगा, इंडियंस गुस्से कर जाएंगे। और बांग्लादेश को भी नहीं सर। मेरी बात तो सुने ना, अफगानिस्तान को देखिए मिलाएं जरूर, खारजा पॉलिसी में करें आप अपना आर्गुमेंट जरूर दें, लेकिन आप डॉक्टर जयशंकर की दोस्ती आमिर खान मुत्तकी से आप करा रही हैं, यानी कि हैबतुल्लाह खूनजादा एंड नरेंद्र मोदी को आप जबियां डालते हुए देख रही हैं, मुझे तो नजर आ रहा है। मतलब वो उनका क्या जोड़ बनता ही नहीं। इंडिया का लेवल देखें, अफगानिस्तान का लेवल देखें, वो उनको कोई मसला नहीं है। सर वो लेवल हमारा बनता था जब हमारे लोग जा जाके कावा पी रहे थे और कह रहे थे कि जी ये गवर्नमेंट हमने बनाई है तालिबान की, और तालिबान हमारे भाई है, हमारा 5वां सूबा है। सर हमारा लेवल बनता था क्या तालिबान के साथ? ऐसे पूछ रही हूँ सर, आप की नॉलेज बहुत है। अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हमारे हैं अफगानिस्तान नेबर, क्या इंडिया का नेबर है? नहीं नेबर, पहली बात। दूसरी बात, हमने 40-50 लाख अपने अफगानी भाई बहनों को यहाँ पे 40 साल से ज्यादा अरसा रखा है। इंडिया तो एक जहाज फ्री में नहीं रखा सर, पैसा लेते थे, फ्री फंड में हम कुछ नहीं करते। मैं इस बात को भी काउंटर कर सकता हूँ आपको, लेकिन जरा सवाल सुन लेना पहले, आर्गुमेंट तो बिल्ड करने दें। 40-50 लाख अफगान भाई बहनों को पाकिस्तान में रखा 40 साल से ज्यादा अरसा। इंडियंस तो एक जहाज नहीं अफगानियों को बर्दाश्त कर सकते। मुझे बताया ना कितने अफगानी दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, जहां पे भी। सर दो तीन के नंबर मैं आपको भेज दूंगी शो के बाद। चले वो कोई आपको ईमेल कर देगा। आई नो द पॉइंट हियर इज मैडम, जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अफगानिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडिया को, अब फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अमेरिकन F-16 पाकिस्तान ने उड़ाए जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए थे। अमेरिकन F-16, JF-17 थंडर, J-10C, 3 किस्म के फ्लीट पाकिस्तान ने उड़ाए उस दिन, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया, अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं किए कि आपके वहां पे जनाब F-16 हमारे खिलाफ उड़ रहे हैं। तो सुनिएगा बात को, उन्होंने क्या किया,
तुर्की, तुम्हारे ड्रोन उड़ते रहे हमारे खिलाफ, तुम्हारा फलाना कारोबार बंद, तुमसे ये बंद। आपको नहीं लगता ये जस्टिस नहीं है मैडम? ये बेसिकली ये बराबरी नहीं है। ये आप देखें, ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड आपको नहीं नजर आते? नहीं सर, अजीब बात कर रहे हैं आप। मतलब उनके डबल स्टैंडर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? भाई उनकी मर्जी है, वो अमेरिका से बात करें ना करें, वो टर्की से बात करें ना करें। और नहीं तो सर, डबल स्टैंडर्ड्स हमारे नहीं है क्या? हम चाइना के पास जाके नहीं कहते कि उइगर मुस्लिम्स के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखने दे रहे, मस्जिदें तोड़ के वहां टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। हम ये बात सर शी जिनपिंग से नहीं करते जाकर, लेकिन उसके बाद गजा के और कश्मीर के और पता नहीं कहां के मुसलमानों का जो दर्द है वो हमारे पेट में होता रहता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता आपके ख्याल से? आपने अफगान मुहाजिरीन को या अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में रखा, बहुत एहसान जता रहे, पैसा पकड़ रहे थे आप उसके लिए। जब पैसा बंद हो गया, आपने उनसे कहा फौरन निकल जाओ हमारी कंट्री से। आपने उनको टेररिस्ट तक बोला, आपने उनको नमक हराम बोला, आपने उनके लिए क्या क्या गलत अल्फाज अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल किए। सर वो डबल स्टैंडर्ड नहीं था, सिर्फ यही डबल स्टैंडर्ड है। सर हमने यहाँ से अफगानिस्तान पे हमले करवाए, यहाँ से हमने एयर स्पेस दी उनको, अमेरिका को, डॉलर पकड़ते रहे, 1 2 4 नहीं 20 साल हमने यही काम किया। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड तो हमारे है कोई नहीं। अभी एक बार फिर सर हम अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं, और हम जो है ईरान इजराइल वॉर रुकवाने के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसका भी कुछ सालों के बाद हमें रिजल्ट सामने आएगा, और उसमें यही होगा कि फिर पता लगेगा कि यहाँ भी हमने कुछ गड़बड़ की थी। तो सर 11 साल हमने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा, अमेरिका जो है वो यहीं पर घूमता रहा। वो बच्चन साहब की मूवी तो कहते हैं ना, पोस्टमैन यहीं खड़ा होगा और यहीं का एड्रेस नहीं मिलेगा। तो सर वो गोल गोल घुमाते रहे हम अमेरिका को, और अमेरिका को जब दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो वो सब बातें भूल गए। तो सर डबल स्टैंडर्ड्स की बातें कम से कम हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम ऐसी बात करें जो हमने खुद ना की हो। जो वो जो कहते हैं ना कि दूसरों के पाप गिराने से पहले अपने पाप कम नहीं होते, तो सर वो चीज भी याद रखिए, दूसरों के पाप गिराने से अपने पाप कम नहीं होंगे आप लोगों के। दरअसल आपने जो कोटा याद किया हुआ था वो सारा बोल दिया है। देखिए आपने जो रटा रटाया सिलेबस एक आपके पास है, सुने तो सही ना सर, सारे शोज उठा के देख लिए, ये बात मैंने पहले कब की है, और सच्ची बात तो सर सच्ची ही रहेगी ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। क्या अफगानिस्तान में 20 साल कुछ नहीं किया हमने? क्या हमारे डबल स्टैंडर्ड, क्या हम शी जिनपिंग से उइगर मुस्लिम्स के बारे में कभी बात की है हमने? कभी करते हैं? हम मना कर। दोस्तों, चीमा को दिल पे पत्थर रख के ये कहना पड़ता है कि भारत बहुत ही बड़ा मुल्क है, एक बड़ी ताकत है। इसी बात से चीमा को मिर्ची लगती है, और चीमा इसी बात का मैं जवाब दे दूं कि भारत की वो हैसियत है, भारत में वो ताकत है, इसलिए वो अपने हक के लिए अड़ा रहता है, ना कि पाकिस्तान की तरह जो पूरी दुनिया में जाके सिर्फ भीख मांगता है और पूरी दुनिया के बड़े देशों के तलवे चाटता है। बाकी दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।